जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वैसे तो ये वीडियो पुष्पा के 9th डे के कलेक्शन के लिए हम लोग बना रहे हैं, लेकिन जो अपडेट्स अल्लू अर्जुन को लेकर निकल कर सामने आई हैं वो उनके फैंस के लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। और ये ऐसी अपडेट नहीं है जो कि उनके फैंस वाकई में सुनना पसंद करेंगे। दरअसल अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था आज दोपहर में करीब 1 बजे। और वहाँ पे उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ गई हैं, जो संध्या थिएटर के बाहर पूरा हादसा हुआ था उसके बाद में। कलेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले आपको थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ कि इस केस में अभी तक क्या कुछ आया है। दरअसल एक बड़ा तबका ये भी कह रहा है कि यहाँ पर अल्लू अर्जुन को राजनीति के चक्कर में ये सब चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, पॉलिटिक्स के चक्कर में। अब देखिए, पॉलिटिक्स तो वैसे भी ऐसी चीज़ है जो कि अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ती। बट अल्लू अर्जुन को लेकर ये बातें इसीलिए हो रही हैं कि यार डायरेक्टली उनकी गलती थी नहीं। वरुण धवन भी इनके सपोर्ट में आए और उन्होंने कहा कि भाई, आप एक एक्टर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी नहीं दे सकते। बट कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का फेलियर तो देखिए वो एक था, जो हम लोगों ने विटनेस किया संध्या थिएटर में हुए हादसे में। पहले मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ चीज़ें हुई हैं। मेडिकल हो चुका था अल्लू अर्जुन का, जो इनिशियल स्टेटमेंट था वो लिया जा चुका था। कोर्ट में इनकी पेशी होनी थी और वकीलों की मांग ये थी कि अल्लू अर्जुन को आप एटलीस्ट सैटरडे संडे 2 दिनों की मोहलत दे दीजिए, आप मंडे को अरेस्ट कर लीजिएगा। हालांकि उस चीज़ को माना नहीं गया है। कोर्ट में सुनवाई हुई और क्या कुछ चीज़ें बाहर आई हैं मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले अल्लू अर्जुन का एक बयान भी सामने आया था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि उनको सही तरीके से अरेस्ट नहीं किया गया, उनको नाश्ता भी नहीं करने दिया गया और उनको बेडरूम से ही अरेस्ट कर लिया गया। इस तरह की रिपोर्ट्स भी आई थी सामने। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, देखिए क्या कुछ हुआ है। 4 बजे के करीब संध्या थिएटर की तरफ से एक लेटर सामने आया है। हैदराबाद के संध्या थिएटर और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बीच अभिनेता अल्लू अर्जुन के आने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल थिएटर मैनेजमेंट ने दावा किया है कि उन्होंने अभिनेता के आने से 2 दिन पहले ही पुलिस को इसकी सूचना देकर सुरक्षा व्यवस्था की मांग करी थी। अब देखिए, यहाँ पर मैनेजमेंट ने जो लेटर दिया है उससे ये बात क्लियर है कि भाई उन्होंने तो पहले ही पुलिस को बता दिया था। थिएटर मैनेजमेंट का कहना है कि पुष्पा 2 के प्रचार के दौरान अल्लू अर्जुन के आने की इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिखित रूप से पुलिस को दी थी। इसके बावजूद पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो अगर आप इस बात को कंसिडर करते हैं तो दिक्कत तो फिर दूसरी ही हो जाती है। इसके अलावा जब मामले में सुनवाई शुरू हुई तब कोर्ट ने पूछा दरअसल कि कितने लोगों को अरेस्ट किया। तेलंगाना हाई कोर्ट की न्यायाधीश जुड्डी श्रीदेवी की अदालत में अल्लू अर्जुन मामले की सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने सवाल किया कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पर सरकारी वकील ने रिमांड रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 2 दिन पहले कुल 7 लोगों को अरेस्ट किया गया था। इसके बाद जो बचाव पक्ष के वकील थे उन्होंने अदालत को इन्फॉर्म किया कि उन्हें आज टेलीफोन पर डायरेक्शन मिले हैं, जिनमें कहा गया कि आरोपी अभिनेता अल्लू अर्जुन को भी रिमांड पर लिया गया है। मतलब ये इन्फॉर्मेशन जो है ये अल्लू अर्जुन के वकील की तरफ से आई। तेलुगु सुपरस्टार और अल्लू अर्जुन को कोर्ट के आदेश पर करीब 4:20 पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हाल ही में हुई सुनवाई में अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अल्लू अर्जुन को उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था। सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि अभिनेता समेत कुल 7 लोगों को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक सभी पर गंभीर आरोप है। सुनवाई के दौरान जो बचाव पक्ष के वकील थे उन्होंने बताया कि अभिनेता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर कानूनी सलाह ली जा रही है। वहीं अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का डायरेक्शन दिया है। तेलंगाना हाईकोर्ट में पुष्पा 2 से जुड़े विवाद को लेकर सुनवाई जब हो रही थी तब सुनवाई के दौरान अभिनेता अल्लू अर्जुन और फिल्म निर्माताओं के पक्ष की ओर से वकील ने अपने तर्क पेश किए। आपको बता दूं कि इससे पहले नामापल्ली कोर्ट ने एक्टर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, मतलब कि हाईकोर्ट में पहुंच गए। अब अल्लू अर्जुन को लेकर लोअर कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया 14 दिन का, उसको लेकर बात हुई। अब जब हाई कोर्ट में बात पहुंची तो हाई कोर्ट में अभिनेता अल्लू अर्जुन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या मतलब धारा 304 के आरोप से संबंधित मामले में उनके वकील ने अदालत के सामने अपनी दलीलें से पेश करी। वकील ने कहा कि पुलिस के डायरेक्शन में ऐसा कुछ नहीं था कि अभिनेता के आगमन से किसी की मृत्यु हो सकती है। ये आम है कि अभिनेता अपनी फिल्मों के पहले शो में शामिल होते हैं। वकील ने शाहरुख खान के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट और सुप्रीम हाईकोर्ट के मामलों का भी हवाला दिया। शाहरुख पर गैर रत्न हत्या का मामला तब दर्ज हुआ था जब उनकी फिल्म रईस के प्रमोशन के दौरान भगदड़ मचने से हुई थी मौत। अदालत ने यह भी पाया कि ऐसे मामलों में आरोप तभी टिकते हैं जब मौतें सीधे तौर पर अभिनेता के लापरवाह और गलत कामों से जुड़ी हुई हों। अब देखिए, सुनवाई में अल्लू अर्जुन के वकील ने दावा किया कि एक्टर की गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए हुई है, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। सुनवाई में जज ने पूछा कि क्या एक्टर के खिलाफ बीएनएस की धारा 105 बी और 108 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है, क्या वो हुई घटना के लिए जिम्मेदार हैं। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि अल्लू अर्जुन एक एक्टर जरूर है लेकिन वो एक आरोपी हैं।
सिर्फ उनकी मौजूदगी के कारण ही थिएटर में भारी भीड़ मची, जिसकी वजह से हादसा हुआ। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि जो लेटर संध्या थिएटर वालों ने दिया है उसके कारण कुछ चेंजेस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। ये कुछ अपडेट्स हैं जो कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर आई हैं। अगर हम लोग कलेक्शन की बात करें तो मूवी का जो कलेक्शन है 90 दिन का वो अभी तो काफ़ी अच्छा चल रहा है। 8वें दिन को दरअसल इसने काफ़ी अच्छी कमाई करी थी। 8वें दिन इस मूवी का जो कलेक्शन गया था वो करीब करीब 37.9 मतलब ऑलमोस्ट 38 करोड़ रुपीस गया था। और ऐसे में इंडिया का जो टोटल कलेक्शन था, नेट कलेक्शन, वो 726 करोड़ रुपए हो गया था। इसके बाद में टोटल जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आया है निकल के वो करीब 1060 करोड़ रुपए के आसपास आया है, जिसमें कि ओवरसीज कलेक्शन का शेयर 193 करोड़ का है और ग्रॉस कलेक्शन जो है वो करीब 867 करोड़ का है। तो ये 1000 करोड़ का जो कलेक्शन है वो निकल कर आया है। और यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी समझने वाली बात ये है कि ये जो कलेक्शन है ये दिखा रहा है कि पब्लिक कितना ज़्यादा कनेक्ट फील कर रही है इस मूवी के साथ में। और इसीलिए ही एक बड़ा तबका है जो कि बोल रहा है कि भाई ये जो अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई है ये दरअसल पूरी तरीके से पॉलिटिक्स है और कुछ भी नहीं, सनसनी फैलाने के लिए ये चीज़ करी जा रही है। और सरासर गलत तरीके से हुई, ये लापरवाही के कारण हुई चीज़ नहीं, बल्कि एक सेंसेशन फैलाने के लिए चीज़ करी जा रही है। आज 90 दिन की अगर हम लोग बात करें तो अभी जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ करीब 20 करोड़ का कलेक्शन ये मूवी ऑलरेडी कर चुकी है, जिसमें कि अब ऐसा लग रहा है कि ये मूवी आज 750 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन को पार कर लेगी। और अगर ये ऐसा करती है तो ये ऐसा करने वाली भी ऑब्वियस सी बात है इंडिया की पहली सबसे तेज मूवी होगी जो कि इतना बड़ा कलेक्शन सबसे तेज निकालेगी। अब देखिए यहाँ पर सिचुएशन दरअसल ये बन रही है कि अल्लू अर्जुन की यहाँ पर अगर अरेस्ट होती है तो देखिए अभी तक जो मूवी को लेकर बातें चल रही थी वो तो चल ही रही थी, लेकिन अगर अल्लू अर्जुन वीकेंड के ठीक पहले अरेस्ट होते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे है, कल फ्राइडे सैटरडे देन संडे है, तो इस मूवी को लेकर जो बातचीत है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। जब बातचीत और भी ज़्यादा बढ़ेगी तब ऑब्वियस सी बात है भाई पब्लिक का क्रेज़ जो है वो भी इस मूवी को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं कलेक्टिवली अगर हम लोग बात करें तो बहुत हद तक काम को और भी ज़्यादा, मतलब मूवी के लिहाज से अगर मैं बात करूं हम लोग, तो भाई ऑब्वियस सी बात है जब बातें ज़्यादा होंगी तो हो सकता है फुटफॉल भी बढ़ जाए। हालांकि इन दोनों चीज़ों के ऊपर कोई कोरिलेशन नहीं है, बट स्टिल एक फैक्ट तो ये है। और इसीलिए एक तबका ये कह रहा है कि ये सनसनी फैलाने के लिए किया गया काम है। हालांकि अल्लू अर्जुन के वहां पहुंचने से इस बात जरूरी थी, लेकिन संध्या थिएटर का जो लेटर निकल कर सामने आया है, अगर वाकई में वो बात सच है कि 2 दिन पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था इस पूरी सिचुएशन के बारे में, तब तो फिर मतलब फिर और क्या कर सकता है एक इंसान के तौर पर अगर हम देखें तो अल्लू अर्जुन को और क्या कुछ करना चाहिए था। मतलब एक पुलिस प्रशासन को ये अगर इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है तो भाई पुलिस को या तो मना कर देना चाहिए था कि नहीं आप नहीं आए, वो बेहतर रहेगा। बट देखते हैं अभी, हाँ, अदालत की तरफ से क्या कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं। बट इन सब चीज़ों के बीच में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये मूवी कितना कलेक्शन अभी और निकाल सकती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका लाइफ टाइम कलेक्शन आपके हिसाब से कितना हो सकता है वो भी ज़रूर बताएं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।